अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शाहिद खान आफरीदी ने नजम सिटी साहब को जो कुछ भी कहा था वर्ल्ड कप के हवाले से और एशिया कप के मामले के ऊपर, नजम सिटी साहब का गुस्सा जो है वो सामने आया है। उनका ये कहना है कि मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सिटी का कहना है वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का फैसला शाहिद आफरीदी ने नहीं बल्कि हुकूमत ने करना है। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत जाने का फैसला जेशा और मेरा भी नहीं है बल्कि हुकूमतों का है। उन्होंने कहा यह फैसला उस जानिब भारतीय हुकूमत और इधर पाकिस्तानी हुकूमत का है। सिक्योरिटी की बुनियाद पर ही इन फैसलों का इन्हिसार होता है। अगर हुकूमत ने कहा कि आप वर्ल्ड कप खेलने जाएं तो हम ज़रूर जाएंगे। दौरान इंटरव्यू नजम सिटी ने कहा सरबराह BCCI जे शाह की दरख्वास्त पर मैं नायब सदर पंकज खेमजी से मिला और हाइब्रिड मॉडल पर मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा जे शाह को ब्रीफिंग के लिए बताया है, मुझे कहा गया है 15 मई को बताएंगे, लेकिन मेरा अभी भी फैसले का इस हवाले से मुंतज़िर हूँ। और वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। नजम सिटी साहब को शाहिद खान आफरीदी ने अपने पिछले इंटरव्यूज़ के अंदर काफ़ी कुछ गलत कहा था और वहाँ पर उन्होंने इस बात का भी इशारा किया था कि 60-70 साल की एज के अंदर जो है वो किसी शख्स को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। यंग ब्लड को टीम के क्रिकेट बोर्ड का सरबराह होना चाहिए। तो इसका इशारा जो है वो जिस जानिब था, नजम सिटी साहब को ये बात बुरी लगी है। वर्ल्ड कप के हवाले से अब क्या फ़ैसला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो है वर्ल्ड कप के ऊपर इंडिया को किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया गया। और ये खबर भी मेरे सामने मौजूद है कि भारत में वर्ल्ड कप का इनेकाद होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई फ़ैसला जो है वो नहीं किया गया है और ना ही कोई बात बताई गई है इंडिया को। इसलिए वर्ल्ड कप का वेन्यू का शेड्यूल जो है वो इससे मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है। और इंडिया जो है वो अपनी अगली मीटिंग यानी कि 27 तारीख से पहले पाकिस्तान से ये श्योरिटी चाहता है कि वर्ल्ड कप के अंदर अपनी दस्तयाबी जो है वो यकीनी बनाए, ताकि पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उनके वेन्यूज़ का तयन हो सके। और इसके लिए इंडिया की जानिब से जो है वो जब ये वाली सजेशन दी गई थी कि अहमदाबाद के अंदर जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है वहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, तो पाकिस्तान ने साफ तौर पर इस वेन्यू के ऊपर मैच खेलने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद इंडिया की जानिब से अब पूछा ये गया है कि वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से कौन कौन सी, या सिर्फ सबसे पहले यही बता दें कि वर्ल्ड कप के अंदर आप लोग आ भी रहे हैं या नहीं। इसके लिए PCB को BCCI ने एक ग्रीन सिग्नल भी दिया है, जो मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल नंबर 2 को इंडिया जो है वो कबूल करने को तैयार है, अगर पाकिस्तान जल्दी से ये बता दे कि वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ रहा है या नहीं। पाकिस्तान की जानिब से अभी सोच विचार का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि पहले एशिया कप का मामला आप लोग हल करें, उसके बाद जो है वो वर्ल्ड कप की हम बात करेंगे। और इंडिया के गले की हड्डी इस वक्त वर्ल्ड कप बना हुआ है। सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो कितना अहम है। इसीलिए ICC और इंडिया की पूरी एक कोशिश है। अब इंडिया जो है वो एक तरह से मुश्किल के अंदर फंस गया और कमज़ोर पोजीशन के अंदर आ गया है कि अगर पाकिस्तान इनकार कर देता है तो वर्ल्ड कप जो है वो खटाई में पड़ जाएगा, या फिर अगर पाकिस्तान नहीं भी आता तो एक बेरंग वर्ल्ड कप जो है वो देखने को मिलेगा। इंडिया की पूरी कोशिश है पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर आए और वर्ल्ड कप खेले। इसके लिए हाइब्रिड मॉडल 2 को भी वो तस्लीम करने जा रहा है। और अगर पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर शराइत जो हैं वो पूरी हो जाती हैं तो पाकिस्तान ग्रीन सिग्नल दे सकता है। और अगर पाकिस्तान के मामला जो है वो इंडिया की जानिब से सही नहीं होते तो गिव एंड टेक के हवाले से पाकिस्तान जो है वो इंडिया का दौरा करने से इनकार भी कर सकता है। और इस वक्त बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर पाकिस्तान ज़्यादा ऊपर है बनिस्बत इंडिया के, क्योंकि पोजीशन ऐसी इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। कभी हम देखते हैं कि इंडिया ऊपर होता है और कभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान ऊपर होता है। सूरत हाल ऐसी दिलचस्प सूरत हाल के अंदर दाखिल हो गई है कि अब हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप का और एशिया कप का फैसला जो है वो चंद दिनों के अंदर हो जाएगा। और एशिया कप के लिए पाकिस्तान पहली बार जो है वो मजबूत पोजीशन के ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। अगर पाकिस्तान मजबूत पोजीशन के ऊपर होगा तो इंडिया को जो है वो वर्ल्ड कप खेलने की यकीन दहानी करवा सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान नाखुश हुआ और पाकिस्तान को किसी भी तरह का नुकसान हुआ तो वो वर्ल्ड कप और पाकिस्तान और इंडिया की दोनों से यही कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप हमारे टूर्नामेंट को मुतासिर ना करो, हम आपके टूर्नामेंट को मुतासिर नहीं करेंगे। आप भी पैसे कमाओ, हम भी पैसे कमाएं। और इस तरह पाकिस्तान मामला को आगे लेकर चलना चाहता है। और देखना यह है कि इंडिया की जानिब से किस तरह का रद्द अमल का इजहार किया जाता है। और शाहिद खान आफरीदी जो हैं उन्होंने नजम सिटी के हवाले से जो बात की है उसके ऊपर नजम सिटी साहब जो हैं वो आइंदा आज या कल के अंदर एक और
बड़ा बयान देंगे शाहिद आफरीदी के खिलाफ। अभी तो उन्होंने ये बोला है कि शाहिद आफरीदी इस बात का फैसला नहीं करेंगे कि वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान को इंडिया जाना है या नहीं, दोनों हुकूमतों का है, ये तो मेरा फैसला भी नहीं है। वर्ल्ड कप के अंदर क्या कुछ हो सकता है ये हम आने वाले दिनों के अंदर बताएंगे। आखिर के अंदर सबसे अहम बात, मेरे एक वीडियो के ऊपर कमेंट किया गया है और उसके अंदर अयूब मलिक साहब ने ये कमेंट किया है कि तुम इंडिया के हामी हो, इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान को इंडिया नहीं जाना चाहिए। याद रहे कि मैंने कल जो वीडियोस अपलोड की थी उसके अंदर मैंने एक सजेशन दी गई थी कि पाकिस्तान को इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। अयूब साहब को मेरा ये जवाब है, भाई मैं किसी के हामी नहीं हूँ, ना ही मैं किसी का मुखालिफ हूँ, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उस पॉइंट ऑफ व्यू को अब मैं दोबारा अगर आपको बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप समझ जाएं तो एग्री करने का एक मैसेज या कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी बात का जो लुब्बे लुबाब है और जो आपका सवाल है कि तुम इंडिया के हामी हो, तो मैं इंडिया का बिल्कुल भी हामी नहीं हूँ, ना ही मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं हामी हूँ ना ख़िलाफ़ हूँ, मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ। जो खबरें सामने आती हैं उस हवाले से मेरा तज्जिया होता है। और एक बार फिर सुन लीजिए कि मैं वर्ल्ड कप और एशिया कप के हवाले से क्या सोच रखता हूँ, और अगर आप इससे मुत्तफिक ना हो तो कमेंट सेक्शन में लाकर दोबारा बता दीजिएगा कि आपको ये सोच जो है मेरी पसंद नहीं है और वाकई आप समझते हैं कि मैं इंडिया का हामी हूँ। अगर मेरी इस बात से आपको अंदाज़ा हो कि मैं इंडिया की हिमायत करना कोई बात कर रहा हूँ, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आप इंडिया के अंदर जाएँ और इंडिया के अंदर इंडिया को वर्ल्ड कप ना जीतें, बेशक वर्ल्ड कप ना जीतें, आप इंडिया के अंदर जाकर इंडिया को हरा दें, ये सबसे बड़ी फतह होगी और जो मैं देखना चाहता हूँ। अगर आप ये समझते हैं ना कि इंडिया से आप बराबरी की बुनियाद पर या फिर अपने आप को ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी रैंकिंग जो है वो बेहतर करें, इंडिया से मैचेस जीतें जैसा कि आप माजी के अंदर करते हुए आ रहे थे, उसका नतीजा भी इस वक्त मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको इंडिया से बिल्कुल बराबरी करनी है तो सिर्फ एक मैच आपको जीतना है और वो मैच जो है वो इंडिया के अंदर इंडिया को हराना है वर्ल्ड कप के 50 ओवर्स के फॉर्मेट के अंदर। फिर आप देखिएगा आप लोगों की कितनी इज्जत होगी, आप लोगों की कितनी वैल्यू होगी। मैं पाकिस्तान की ऐसी इज्जत और ऐसी वैल्यू देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया जाए। और जैसा कि हमने देखा कि पिछले वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने पहली बार किसी आईसीसी इवेंट के अंदर T20 फॉर्मेट के अंदर इंडिया को पहली दफ़ा हराया था। 10 विकेटों की ये फतह थी और इस फतह को एक तारीखी फतह कहा जा सकता है। अब मैं कह सकता हूं कि इस पोजीशन में पाकिस्तानी टीम है, बाबर आजम बेशक मेरे रिजर्वेशन कैसी भी हैं, मेरे उससे कप्तानी के हवाले से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन एक मैच की दूरी पर है पाकिस्तान। इंडिया की अगर बराबरी करनी है, आपके बिल्कुल बराबर आ जाएगा इंडिया, आपकी वैल्यू बन जाएगी। बेशक आप वर्ल्ड कप ना जीतें, इंडिया के अंदर जाकर इंडिया को वर्ल्ड कप के अंदर हराएं। ये एक ऐसा थप्पड़ है जो इंडिया को सारी ज़िंदगी याद रहेगा। थप्पड़, अब मैं वही वाली बात के मुखालफन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं इंडिया की बिल्कुल मुखालिफ भी नहीं हूँ, ना मैं इंडिया का हामी हूँ। मैं एक जनरल और न्यूट्रल बात करता हूँ, एक पड़ोसी की हैसियत से इंडिया को मैं समझता हूँ। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा किसी के ख़िलाफ़ हूँ या बहुत ही ज़्यादा किसी की फेवर के अंदर हूँ। तमाम लोगों को, तमाम ममालिक का एहतराम अपनी जगह ज़रूरी है। अब आपको कैसे जीतना होगा, ये जो टीम है इसके अंदर कप्तान बाबर आजम की जो खामियां हैं कप्तानी के अंदर, उसको देखते हुए तो ये होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आता। और अगर पाकिस्तान जो है वो नहीं जाएगा इंडिया तो फिर ये मौका भी आप अपने हाथ से गंवा देंगे। जैसी भी कप्तानी है, जैसा भी टीम का कॉम्बिनेशन है, पाकिस्तान को जाकर इंडिया को हराना चाहिए। याद रहे कि वर्ल्ड चैम्पियन T20 का इंग्लैंड है और वर्ल्ड चैम्पियन 50 ओवर्स का चैम्पियन जो है वो इंग्लैंड है। और आज आप देखें कि इंग्लैंड की पोजीशन जो है, एक ज़माने में इंग्लैंड की पोजीशन जो है वो पाकिस्तान से अच्छी नहीं थी, लेकिन आज जब वो मैचेस जीते, वर्ल्ड कप जीते और उसके बाद T20 का और 50 ओवर के फॉर्मेट का वर्ल्ड कप जीते, तो उनकी इज्जत और वैल्यू का कितना बड़ा मकाम हो गया है, वो पाकिस्तान से कितना ऊपर चला गया है। यही कुछ मैं चाहता हूँ कि अगर आप जीतेंगे नहीं, आपकी कारकर्दगी ख़राब रहेगी। आपके कप्तान को यही नहीं पता, वो भी कुछ दिन पहले ये बात कहता हुआ नज़र आ रहा था कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड कप के अंदर मैं कप्तान हूँ या नहीं। इमाम उल हक क्या ट्वीट करता हुआ नज़र आता है, आपकी टीम कितनी बिखरी हुई है। अब उम्मीद है कि ये मिकी आर्थर जो आया है इसकी वजह से टीम के अंदर कोई अच्छा मामला जो है वो हो सकते हैं। और मैं जो कप्तानी की बात करता हूँ बाबर आजम की और सरफराज अहमद की कप्तानी की, ये भी किसी किस्म की कोई बायसनेस नहीं है, ये एक हकीकत पर मबनी है। और इसी बात का जवाब आज अलीम डार साहब ने दिया है, जो एक बेहतरीन अंपायर हैं। उनके फैसले जो है वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, उनकी परफॉर्मेंस जो है
वो क्रिकेट के हवाले से सबके सामने हैं कि उनको कंप्यूटर वाले दिमाग वाला शख्स कहा जाता है। आज वो भी ये वाली बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मिसबाह उल हक और बाबर आजम से लाख दर्जे अच्छा कप्तान जो है वो सरफराज अहमद था। सरफराज अहमद एज अ बैट्समैन नहीं, एज अ कीपर नहीं, सरफराज अहमद को अगर सपोर्ट किया जाता है तो अच्छा कप्तान होने की वजह से सपोर्ट किया जाता है। और यही चीज़ जो है वो अगर मैं कहूँ तो लोग समझते हैं कि मैं बाबर आजम के ख़िलाफ़ हूँ, उसकी कप्तानी के पीछे पड़ा हुआ हूँ, या फिर उसको टीम से बाहर करने के चक्कर में हूँ। मैं बाबर आजम को मैं वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी समझता हूँ, लेकिन कप्तानी से जब वो आज़ाद होगा तब उसकी परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर एक ऐसा निखार आएगा। ये मेरी बातें होती हैं कि आप बाबर आजम के ऊपर से कप्तानी का बोझ हटा दें, एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर और एक आम खिलाड़ी के तौर पर अगर उसको मौका मिले तो वो जो रिकॉर्ड्स है वो जल्दी तोड़ सकता है वो, और जो जितना बड़ा बैट्समैन वो है उसके हवाले से उसकी परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर दिन ब दिन बेहतरी आती जाएगी। और अगर एक मेंटली तौर पर उसके ऊपर से एक बोझ हटा दिया जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो बाबर आजम देगा। और एक अच्छा कप्तान यानी कि सरफराज जैसा कप्तान जो है वो अगर टीम के अंदर हो तो बाबर आजम हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है बनिस्बत इसके कि बाबर आजम कप्तान भी हो और एज अ बैट्समैन भी वो खेले। इस वजह से मेरी सिर्फ एक ही राय है कि कप्तान को, सरफराज अहमद को कप्तान होना चाहिए। मिकी आर्थर भी इस बात के ऊपर एग्री होते हैं बाज़ दफ़ा, और उन्होंने इसीलिए फ़ोन किया था सरफराज अहमद को गुज़िश्ता दिनों। और हो सकता है कि वर्ल्ड कप से पहले, कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का कप्तान जो है वो सरफराज अहमद बन जाए। क्या कुछ सच्चाई है? और अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि मैं इंडिया का हामी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम को अगर अपना कोई मकाम बनाना है और अगर किसी तरह ऊपर आना है, इंडिया के बराबर आना है, तो आपको इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हराना होगा। इसलिए मैं हिमायत करता हूँ कि पाकिस्तानी टीम इंडिया जाए। हो सकता है पाकिस्तानी टीम जीत जाए इंडिया से और वाह हो जाए, और इसका फ़ायदा जो है वो सरासर पाकिस्तान को होगा, ना कि किसी और को। सिर्फ पाकिस्तान के हक़ में सोचता हूँ मैं, और पाकिस्तान की जीत के ऊपर और पाकिस्तान के मकाम जो है, उसका परचम जो है वो ऊपर बुलंद हो, उसका नाम ऊंचा हो, यही सोच होती है। इस वजह से मैंने ये वाली बात की थी। अगर आप इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं तो फिर बता दें कि मैं किसका हामी हूँ, मुझे सुनकर खुशी होगी। वीडियो आपने देखी है, वीडियो के अंदर जो बातें मैंने की हैं इससे आप मुत्तफिक हैं या नहीं, इसी वजह से कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।